Hello student, today we will discuss about solubility of salt, right? And explain classification of salt based on solubility. So each salt has its own characteristic, right? And the number of moles of solute dissolve in, right? यहाँ पे क्या आएगा? Dissolve in a liter of the solution at a definite temperature is called the solubility, right? Means कोई भी जो solute है वो solute solvent में dissolve होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड अ डिफाइनाइट टेम्परेचर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी, राइट? एंड they are classified into 3 types. First, soluble salt, second, less soluble salt, and third, sparingly soluble salt, right? तो first, soluble salt, solubility is more than 0.1, मतलब कि जो soluble salt है उसकी solubility 0.1 मोलर है, right? Such salt are in the form of ionization, right? For example, NaCl, CaCl2 and CaF2. Second, less soluble salt. So solubility is more than 0.1 and less than solubility is more than 0.01 and less than 0.1, right? तो 0.1 और 0.01 के बिटवीन उसकी solubility है, उसे हम लोग बोलते हैं less soluble, right? Possess ionic equilibrium, और जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है ना उसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. फॉर एग्जांपल CaOH ट्वाइस एंड MgSO4. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में उसकी जो सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01 मोलर. एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल के एग्जाम्पल है AgCl, MgOH ट्वाइस एंड BaSO4, राइट? एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एनी सॉल्ट, राइट, चेंज विद द टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी, राइट? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन, राइट? मतलब कि हमारे जो सॉल्ट है वो जो सॉल्युबल हो रहे हैं उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. तो द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन अ 2 फैक्टर. फर्स्ट, लैटिस enthalpy of a salt, and second, solvation enthalpy, right? Salt like a CaF2. CaF2 वो क्या करेगा? absorb water, right, from the atmosphere. मतलब कि एटमोसफियर में जो वाटर मॉइस्चर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना उसे भी वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सॉल्वेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट. लेकिन सब्सटेंस लाइक LiF, राइट, दैट दीज आर रिग्रेटेड ऑफ अ इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल है. एंड देयर आर सम आयोनिक सॉलिड विच हैव अ सॉल्युबिलिटी इन बिटवीन दिस एक्सट्रीम केसेस, राइट? कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ये दोनों के बीच में होंगे, मतलब कि थोड़े सॉल्युबल हो गए, राइट? तो फर्स्ट है लैटिस एंथैल्पी. हम लोगों ने पढ़ा ना कि डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, तो उसमें फर्स्ट है लैटिस एंथैल्पी. तो लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? तो वो 1 टाइप ऑफ एनर्जी है टू रिक्वायर टू ब्रेक 1 नंबर ऑफ अ सॉलिड सॉल्ट. मतलब कि जो सॉलिड है ना उसके जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी चाहिए, राइट? एंड वो आयन में कन्वर्ट होता है, राइट? एंड ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी मोर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस ऑफ द सॉल्ट. मतलब कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो हमें वो सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट है सॉल्वेशन एंथैल्पी. तो सॉल्वेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कि 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सॉल्ट गेट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, राइट? मतलब कि जब कोई भी सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में तो उसकी जो एंथैल्पी उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है सॉल्वेशन एंथैल्पी, राइट? फॉर अ सॉल्ट टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स आयन, राइट, मस्ट बी ओवरकम बाय द आयन सॉल्वेंट अट्रैक्शन, राइट? मतलब कि वो जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, राइट, कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, राइट? देयरफॉर अ सॉल्ट विल बी सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट ओनली, राइट? मतलब कि कोई भी जो सॉल्ट है वो सॉल्वेंट में कब सॉल्युबल होगा? तो कि व्हेन सॉल्वेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी. सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी तभी वो क्या होगा? डिज़ोल्व होगा, राइट? सेकंड, सॉल्वेशन एंथैल्पी इज लेस देन लैटिस एंथैल्पी
द सॉल्ट विल बी इनसॉल्युबल, राइट। अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी लेस है तो वो सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, डिराइव द इक्वेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट है MXP प्लस एंड XYP माइनस, राइट। हियर P प्लस एंड P माइनस, सॉरी P माइनस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा Q माइनस, राइट। तो P एंड Q इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। वो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके, और MX कन्वर्टेड इनटू MP प्लस आयन एंड XQ माइनस आयन, राइट। हियर X एंड Y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, right, coefficient of product. तो KSP for this equation is equal to concentration of MP plus and concentration of XQ minus, right. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो कोएफिशिएंट है, राइट, X और Y, हमें क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उसके पावर में भी वही लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल X M का कोएफिशिएंट है, तो X इंटू MP प्लस रेज टू X और Y X Q माइनस रेज टू वाई, राइट। और यहाँ पे जो हम लोग को ये जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं वहाँ उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, S फॉर सॉल्युबिलिटी, राइट। एंड KSP फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू S रेज टू X एंड S रेज टू वाई, राइट। चलो अब क्या होगा, तो x रेज टू x एंड y रेज टू y, यहाँ पे y आएगा, राइट, y s रेज टू y, और x s रेज टू x है और y रेज टू और s रेज टू y है, राइट। तो क्या होगा, x प्लस y, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, KSP इज इक्वल टू x रेज टू x इंटू y रेज टू y, x रेज टू x प्लस y, राइट। तो कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP डिवाइडेड बाय x रेज टू x इंटू y रेज टू y, राइट। तो यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी का कोई पावर मिलेगा, राइट। तो उसे हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे उसके वन बाय, फॉर एग्जाम्पल S का पावर 2 है तो 1/2 करना है, S का पावर 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/5, राइट। तो वैसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसे समझेंगे, राइट। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.24, राइट। द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट NaOH ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, मतलब कि KSP, राइट। KSP दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻15 और AgCN की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, उसका KSP दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻17, राइट, 10⁻17 रिस्पेक्टिवली। विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों की सॉल्युबिलिटी, राइट। तो सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, राइट। NiOH twice converted into Ni plus 2 and 2OH minus, right। तो हियर N के लिए क्या लिखेंगे, N उसका पावर 1 ही है तो रेज टू 1, और OH 2 मोल्स है, मतलब कि 2S, S फॉर OH, राइट, और रेज टू 2, तो 2S स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4S स्क्वायर, राइट, प्लस इंटू S, तो S रेज टू 1 एंड S रेज टू 2, मतलब कि क्या हो जाएगा, S रेज टू 3, मतलब कि 4S रेज टू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻15, बिकॉज वैल्यू ऑफ KSP इज गिवन, राइट। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ S, राइट। तो फॉर NiOH ट्वाइस सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 7.937 इंटू 10⁻⁻6, राइट। यही मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग फॉर AgCN, राइट। हियर 1 मोल Ag प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस इज प्रोड्यूस, राइट। तो क्या होगा, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस, तो Ag का S और Ag भी S है और Cn भी S, राइट, बिकॉज दोनों की सॉल्युबिलिटी है, S क्या है, सॉल्युबिलिटी, तो क्या होगा, S स्क्वायर, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दी हुई है सॉल्युबिलिटी, KSP 6 इंटू 10⁻⁻17, राइट, पावर 17 है माइनस,
उसे हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो -18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60, मतलब कि 1 पॉइंट राइट हैंड साइड मूव होना पड़ेगा, राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इज इक्वल टू 7.745 इंटू 10⁻⁸, राइट। देखो दोनों की सॉल्युबिलिटी मिल गई, राइट। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो कि NiOH ट्वाइस की 7.937, दोनों की 7 सेम है, राइट। लेकिन NiOH है 10⁻⁶ और AgCN है 10⁻⁸, राइट। एंड देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट for a solubility of salt, right. So the solubility of sparingly soluble salt is decreased in the presence of a common ion, right. मतलब कि अगर कोई भी कॉमन आयन जब हम लोग एंटर करते हैं सॉल्यूशन में तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज होती है, राइट। क्यों डिक्रीज होती है, तो वो हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है उसके थ्रू हम लोग समझेंगे, राइट। तो कॉमन आयन इंक्रीज मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, एनी ऑफ वन आयन्स इंक्रीज मोर इन अ सॉल्यूशन, राइट। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी एक आयन का प्रपोर्शन अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि वन आयन इंक्रीज मोर इन अ सॉल्यूशन, तो वो हो गया कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। और उसकी इफेक्ट किस पे होती है, तो कि सॉल्युबिलिटी पे, राइट। तो एग्जांपल फर्स्ट है तो कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर हम लोग उसमें HCl ऐड करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास Na+ और Cl- प्रेजेंट है। अगर हम लोग HCl ऐड करते हैं तो माइनस आयन Cl- क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन ऑफ नेगेटिव आयन इंक्रीज होगा, तो वो फिर से क्या करेगा, तो कि जो Na+ है ना उसके साथ अटैच होगा और उससे हमें क्या मिलेगा, फिर से वो PPTs में कन्वर्ट हो गया, राइट। मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, मतलब कि NaCl फॉर्म हो गया, राइट। और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है AgCN, राइट। तो वही एग्जांपल ये है कि इन द सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली soluble salt AgCN, तो AgCN converted into Ag+ and Cl-, right. When NaCl is added, तो at that time concentration of Cl- is increased, right. तो this Cl- attached with Ag and converted into AgCl, राइट। तो उसकी वजह से AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, लेस होगी, राइट। बिकॉज वो फिर से सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। अगर हम लोग यही Ag+ और Cl- के आयन में, राइट, अगर हम लोग AgNO3 ऐड कर रहे हैं तो AgNO3 में कौन सा आयन इंक्रीज होगा, पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा, वो Cl के साथ अटैच होगा और फिर से क्या किस में कन्वर्ट होगी, AgCl में, राइट। मतलब कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, लेस हो गई। वाई, बिकॉज हम लोगों ने एक कॉमन आयन को वहाँ पे क्या किया, इंक्रीज किया, तो उसकी वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, राइट। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।